सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब जीके की होने वाली है एंट्री और वह लेने वाले हैं अनुपमा से एक बहुत बड़ा वादा। जी हाँ, वह अनुपमा से कहने वाले हैं, चाहे आसमान फट जाए या दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम अनुज का साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी। तुमने 5 साल पहले जो गलती कर दी वो तुम अब कभी नहीं करोगी। अब सारी बातें भुला के तुम्हें अनुज के पास वापस जाना ही होगा। मैं जानता हूँ अनुज को तुमसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता, और केवल तुम ही नहीं, अनुज भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता है। मैं उसके साथ इतने साल से रहा हूँ, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, तो मुझसे बेहतर अनुज को कोई नहीं जानता। यहाँ मुक्कू की भी एंट्री होने वाली है और मुक्कू जीके को इस बात में फुल सपोर्ट करते दिखाई देने वाली है। असल में दोस्तों, अनुपमा अनुज के इवेंट के लिए तैयारियां करना शुरू कर चुकी है। उसी चीज के लिए अनुपमा शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो मार्केट में जाती है, उसकी टक्कर और किसी से नहीं, जीके से हो जाती है। जीके को अपने सामने देखकर अनुपमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसको तो यकीन ही नहीं होता कितने साल बाद जीके उसके सामने खड़े हैं। वो जीके के सबसे पहले पैर छूती है और कहती है, आप ठीक तो है ना? आप इतने साल से कहाँ थे? और मुक्कू मुक्कू कैसी है? वो ठीक तो है ना आपका फोन, ना आपका मैसेज, ना कुछ ही। अब इतने साल से गायब थे, आखिर आप दोनों थे कहाँ? इतने साल बाद अनुपमा को अपने सामने देख जीके की आंखें भर आई, क्योंकि वो भी अनुपमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जीके कहते हैं, मैं तो एकदम ठीक हूँ और मैं तो अभी जवान ही हूँ, मुझे क्या ही होगा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? और तुम्हारे साथ अनुज नहीं आया क्या? इतने साल बाद तुम अमेरिका में कर क्या रहे हो? अच्छा, तुम दोनों घूमने आए होगे। अनुज का नाम सुनकर अनुपमा थोड़ी शांत हो जाती है। अनुपमा के चेहरे पर टेंशन देख जीके से पूछता है, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? अनुपमा कहती है, हाँ हाँ, सब कुछ ठीक ही है। यहाँ जीके समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और वो उससे सारी बात पूछता है। अनुपमा जीके का बहुत ज़्यादा सम्मान करती है, तो इसलिए वो जीके को सारी बात बता देती है कि कैसे छोटे में उसका एक्सीडेंट हो गया था, फिर अनुज ने उसको ये बोला तो इसके वजह से वो घर छोड़कर चली गई, और वो अमेरिका 5 साल बाद कैसे आई। ये बात सुनकर जीके तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि तुम और अनुज अलग हो जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि अनुज ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, पर अनुज और अनुपमा कभी अलग हो ही नहीं सकते। अनुपमा समझाती है कि अब यही सच है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में एक नई लड़की, जिसका नाम श्रुति है, वो आ चुकी है और जल्द ही वो उससे शादी करने वाली है। ये बात सुनकर जीके को और ज़्यादा शौक लगता है। वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुज की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जब भी अनुज ने इतना बड़ा फैसला लिया है। यहाँ जीके अनुपमा से कहता है कि तुम्हें याद है, तुमने मुझसे बहुत पहले एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अनुज का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने आपसे वादा किया था, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे जाना पड़ा। यहाँ जीके कहता है, अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम सारी पुरानी बातें भुलाकर अनुज के पास वापस चली जाओगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम दोनों को एक साथ देखना है। अनुपमा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मैं जीके से ये वादा कैसे कर दूं, जब मैंने श्रुति जी से ऑलरेडी वादा किया हुआ है कि मैं अनुज की ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाऊंगी। वो जीके को समझाती है कि अगर मैं वापस गई तो अनुज के साथ साथ छोटी और श्रुति की भी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वहाँ जीके कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अनुज तुमसे प्यार करता है और तुम उससे, मुझे बस इतना पता है, और उसके लिए तुमसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। यहाँ मुक्कू भी आ जाती है और जब उसको पता लगता है कि उसके भाई और भाभी अलग हो गए तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अनुभव चिल्लाती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने मेरे भाई को छोड़ने की हिम्मत कैसे करी? पर लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, तुम और भाई मुझे एक साथ चाहिए, मुझे तुम दोनों को एक साथ देखना है। अगर आप चाहो तो मैं भाई से जाकर अभी बात कर लेती हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ हो। यहाँ पर अनुज भी पीछे से आ जाता है। वो अनुपमा को किसी से बात करते हुए देखता है, पर लेकिन वो भी ये नहीं देख पाता कि वो अनुपमा जीके से बात कर रही है। यहाँ अनुपमा जीके से बात तो करती है, पर वो कहती है कि मैं बस ट्राई करूंगी, मैं आपको पक्का नहीं कर सकती कि मैं अनुज के पास वापस जाऊंगी या नहीं, पर लेकिन जब मुझे सही समय लगेगा तो मैं अनुज के पास खुद वापस चली जाऊंगी। और ये बात कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुपमा ने जीके से वादा करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।